3:30 तक इतनी बाइंग आई सिर्फ बायर से इस कैंडल पे, एक बार भी ये कैंडल नीचे नहीं आया। मीन रिवीजन को कैसे और कहां तक इस्तेमाल करना है ये समझना भी जरूरी होता है। जस्ट नाउ आए लोग बोले मीन रिवीजन इस मूविंग एवरेज पे आया तो मीन रिवीजन नहीं, कहां तक इस्तेमाल करना और मीन रिवीजन का असल मीनिंग क्या होता है आज आपको पता चलेगा। दूर है तो मीन पे आएगा, मीन से दूर है तो मीन पे आएगा। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद क्या ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा ये किसी का पप्पा आपको नहीं बता सकता। करना है अपने को 2:1 रिस्क रिवॉर्ड जैसे ही मिले, अपना रिस्क यहां पर 10 रुपए का है समझो फॉर एग्जांपल, जैसे ही हमें 20 रुपए मिले आप अपना फुल प्रॉफिट बुक कर लो। अगर ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप ऐड नहीं करोगे, नए पोजीशंस को ऐड नहीं करोगे। फर्स्ट रूल इज दैट आपका जो पोजीशन है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। नमस्कार, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से कैंडलस्टिक्स को इस्तेमाल करके आप एक जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो, और ये वीडियो आपके कैंडलस्टिक के रीडिंग के तरीके को, आपके कैंडलस्टिक्स के समझ को पूरी तरह से चेंज कर देगा, हमारा विश्वास है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। कैंडलस्टिक्स की बात कर रहे थे, लास्ट वीक भी हम लोगों ने कैंडलस्टिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था और इस वीक भी हम कैंडलस्टिक के ऊपर एक वीडियो लेके आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि निंजा कैंडलस्टिक टेक्निक। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है। हम कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे, हम कैंडलस्टिक को देखेंगे बहुत अलग नजरिए से, बहुत अलग तरीके से, और मेरे ख्याल से आज के वीडियो के बाद आपको कैंडलस्टिक के वो बहुत सारे नाम और बहुत सारे जो फॉर्मेशन है उनसे छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक बहुत निंजा, एक बहुत जबरदस्त टेक्निक कैंडलस्टिक के साथ ट्रेड करने की, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जल्दी से चलते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। तो जैसे मैंने आपको कहा कि निंजा टेक्निक है, तो सबसे पहले हम एक बार छोटा सा, जो लोग जानते नहीं कि कैंडलस्टिक क्या होता है, उनके लिए छोटा सा एक इंफॉर्मेशन देते हैं कैंडलस्टिक के बारे में। कैंडलस्टिक जो चार्टिंग टेक्निक होती है वो हम लोगों को 4 एसेंशियल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन देती है प्राइस के बारे में, जो कि जिसे हम कहते हैं कि ओपन, क्लोज, लो और हाई। एक प्राइस का ओपन, क्लोज, लो और हाई हमें बना के देती है और एक कैंडल की तरह रिप्रेजेंट करके देती है। तो इस तरह से एक कैंडल बन जाता है जो कि प्राइस का ओपन, लो, हाई और क्लोज हम लोगों को बता देता है। तो ये जनरली जो विक्स होती है कैंडलस्टिक की, जो पूंछ और ये जो चोटी होती है वो हाई और क्लोज बताती है, और ये जो बॉडी होती है ये ओपन और क्लोज के बारे में बताती है। ये जो होती है ये हाई और लो के बारे में बताती है। तो विक जो होती है वो हाई और लो के बारे में बताती है और बॉडी हमें इंफॉर्मेशन देती है ओपन और क्लोज के बारे में। और जब ये कैंडलस्टिक बनता है, जब ये पैटर्न बनता है ना फ्रेंड्स, तो ये एक पैटर्न बनाता है, राइट। ये जब कैंडलस्टिक बनता है तो ये एक पैटर्न बनाता है, और ये पैटर्न हमें प्राइस के बारे में बहुत ही उम्दा इंफॉर्मेशन देता है। तो क्या इंफॉर्मेशन देती है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन जो होता है वो हमें बताती है कि इस सेशन में बुल्स ने क्या बिहेव किया, बेयर्स ने क्या बिहेव किया, बायर्स की क्या साइकोलॉजी थी, सेलर्स की क्या साइकोलॉजी थी, वो हम सब देखेंगे। तो इन शॉर्ट कैंडलस्टिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं कह सकूं, कंपोनेंट ऑफ योर ट्रेडिंग सिस्टम। एक ट्रेडिंग सिस्टम जो होता है उसका कैंडलस्टिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बाकी सब कैंडलस्टिक के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, हमने बहुत जगह से पढ़ रखा है, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कैंडलस्टिक के बारे में। लेकिन हाँ, मैं फ्यूचर में जरूर एक पूरी सीरीज कैंडलस्टिक के ऊपर प्लान करूंगा, जहां पर मैं ये चाहता हूं कि आपको कैंडलस्टिक के बारे में इन डेप्थ आपके साथ बात करूं। तो पहले आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब कैंडलस्टिक बनता है तो व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द सीन्स। देखिए, बाहर में एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया, जो भी कैंडलस्टिक के बारे में हम बात करते हैं पैटर्न बन गया, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है, वो पैटर्न को बनाने का मकसद क्या है, किस मकसद से वो पैटर्न बना, क्यों वो पैटर्न बना, वो समझना जरूरी होता है। तो कभी भी हम कोई भी ट्रेडिंग करते हैं ना फ्रेंड, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी इंडिकेटर सीखते हैं, कोई भी मेथड सीखते हैं, तो हमें उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे का मकसद, उसके पीछे का इंटेंट समझना चाहिए कि क्यों बना है, इसके पीछे क्या कारण है कि ये पैटर्न बना है। और अगर आप वो इंटेंट समझ जाओगे, वो कारण समझ जाओगे, तो आपको वो मेथड को एग्जीक्यूट करने में, उस मेथड पे कन्विक्शन आएगा, एग्जीक्यूट करने में आपको आसानी होगी। तो हमें किन कैंडल पैटर्न पे फोकस करना है,
हमें ये 3 कैंडल पैटर्न में फोकस करना है। जो अभी आज जो हम बात करेंगे आपके साथ कैंडल स्टिक के बारे में, हम जनरली इस 3 कैंडल स्टिक के, इन 3 पैटर्न्स के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व होंगे। तो ये पहला वाला जो पैटर्न है इसे हम एक सॉलिड कैंडल कहते हैं, सॉलिड कैंडल, राइट। बड़ा बुलिश कैंडल, बड़ा बेरिश कैंडल। तो जनरली क्या होता है ना कि ये यहां पर ओपन होता है और ओपन और लो जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और क्लोज और हाई जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे प्राइस खुली, यहीं पर लो बनी और पूरे दिन यहां पर बाइंग आई, स्ट्रेंथ रहती है। यहां पर देखिए, ये एक एक करके हम सारे कैंडल को समझेंगे। तो इसे जनरली हम हैमर कहते हैं, और इसे आप एक स्ट्रॉन्ग हैमर या पिन बार, या आप इसे डोजी, राइट, ड्रैगन फ्लाई डोजी, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये 3 कैंडल पैटर्न बुलिश, और ठीक इसके उल्टे, राइट, ठीक इसके ऑपोजिट ये 3 बेरिश पैटर्न, राइट। देखिए यहां पर जैसे कि क्या हुआ, ये प्राइस जो है यहां पर ओपन होती है, फिर प्राइस ऊपर जाती है, फिर प्राइस नीचे आती है और ओपन से नीचे बंद हो जाती है। तो इस तरह से ये कैंडल, तो ये देखिए, ये कैंडल पैटर्न जब बनता है ना तो आपको समझ में आने लग जाता है कि कैंडल के पीछे हुआ क्या। पूरे दिन प्राइसेस नीचे खुली, फिर ऊपर लेके आए, फिर सेलिंग आई, फिर प्राइस नीचे आई, तो ये समझ में आने लग जाता है। ये इसको बहुत डिटेल में और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने देखा कि ये बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल और ये बेरिश कैंडल हम लोगों ने देखा। अब देखिए ये कैंडल बन कैसे रहा है, ये पूरे दिन का प्रोग्रेशन देखिए, ये पूरे दिन में प्रोग्रेशन देखिए, ये कैसे बन रहा है ये कैंडल। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आप तो एंड ऑफ द डे ये कैंडल देखते हो, आप हो सकता है 5 मिनट के बाद ये कैंडल देख रहे हो, 10 मिनट के बाद ये कैंडल देख रहे हो, 1 घंटे के चार्ट पे ये 1 घंटा खत्म होने के बाद ये कैंडल देख रहे हो। लेकिन ये कैंडल बना कैसे, उसकी प्रोग्रेशन को समझिए। इसकी प्रोग्रेशन को अगर आप समझ जाओगे तो आपको इस, जब हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो स्ट्रैटेजी में इसको एग्जीक्यूट करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, एक कन्विक्शन आए। तो देखिए क्या हुआ, प्राइस जो है शुरुआत में सुबह समझिए 9:15 पे जब मार्केट खुलता है तो प्राइस यहां ओपन हुई और प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू करी। धीरे धीरे प्राइस और तेजी लेती है। ये करीबन आप समझो 12 बजे आपको ऐसा कैंडल दिख रहा है, मतलब कि ओपन यहां पर हुआ और ये प्राइस जो है ऊपर की तरफ बढ़ते ही जा रही है, स्ट्रेंथ, बाइंग आते जा रही है, बाइंग आते जा रही है। फिर यहां पर समझो ये वापस ऊपर गया और करीबन 1:30 बजे आपको इस तरह से ये कैंडल दिख रहा है, और भी स्ट्रॉन्ग, और बायर्स आ गए। अब ये कैंडल का साइज बड़ा होते जा रहा है। ओपन देखिए यहां पर, ओपन सब जगह यहां पर कैंडल का साइज बड़ा होते जा रहा है, बाइंग आते जा रही है, कैंडल बड़ा होते जा रहा है, सॉलिड होते जा रहा है। 3:30 बजे खत्म होते समय आप जब कैंडल देखते हो तो ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये ओपन, ये क्लोज, राइट, ये ओपन, ये क्लोज, ये है लो और ये हाई। ये इतना इस दिन इस कैंडल में 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इतनी बाइंग आई, सिर्फ बायर्स थे इस कैंडल पे। एक बार भी ये कैंडल नीचे नहीं आया, ओनली बायर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स थे। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई थी, राइट। ये कैंडल अगर 3% बढ़ गया, 4% बढ़ गया, तो आपको क्या लगता है ये 3% 4% जो मूव आती है, ये कौन लेके आ सकता है ये मूव, इतना बड़ा मूव? इसे एलिफेंट स्टेप कहा जाता है, एलिफेंट मूव कहा जाता है। इतना बड़ा मूव कौन लेके आ सकता है? इंस्टीट्यूशंस लेके आ सकते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा होता है, राइट। किसी भी स्टॉक के प्राइस को 3%, 4%, 5% बढ़ा देना सिर्फ उनके बस की बात है। तो जब इन्होंने ये बड़ा मूव लेके आया, शुरुआत से सुबह से ही हम लोगों ने देखा कि उन लोगों ने खरीदना शुरू किया। 9:15 से उनकी खरीदी शुरू रही, जो 3:30 बजे तक उनकी खरीदी चलती रही, राइट। तो बहुत स्ट्रांग मूव, बहुत स्ट्रांग मूव, इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस, ये बताता है इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस। आगे देखिए उसी का ऑपोजिट बेयर साइड में देखते हैं। यहां पर ओपन हुआ और ओपन होते ही यहां पर जो है बिकवाली शुरू आ गई, बिकवाली शुरू हो गई। यहां पर ओपन होते ही लोगों ने बेचना शुरू किया। 9:15 पे ओपन हुआ, बेचना शुरू हुआ। 12 बजे सेलिंग इंटेंस और ज्यादा हो गई। 1:30 बजे और बड़ा बार बन गया ये, और सेलिंग इंटेंस हो गई। 3:30 बजे अब तो हद हो गई भैया, यहां पर क्लोज हो गया, यहां ओपन हुआ और जो क्लोज हुआ ऑलमोस्ट अपने लोस पे हुआ, मतलब कि एकदम नीचे ले जाकर बंद किया मार्केट को। ये 4-5% की मूव, किसने बेचा? इतना बड़ा मूव कौन लेके आ सकता है? इंस्टीट्यूशंस लेके आ सकता है। तो आप साइकोलॉजी समझो प्राइस की, साइकोलॉजी समझो मूवमेंट की, ये कैसे बन रहा है आप इसको समझने की सोचिए। शुरुआत से ही यहां पर सेलिंग है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आवर सेलिंग शुरू है और फ्रॉम द टिल द लास्ट आवर सेलिंग बनी रही। स्ट्रेंथ है, सेलर्स की स्ट्रेंथ है, इंस्टीट्यूशन ने बेचा, यहां पर बायर्स की स्ट्रेंथ है, इंस्टीट्यूशन ने खरीदा। शुरुआत से 9:15 से खरीदना शुरू किया, 3:30 बजे तक खरीदते रहे। तो ये जो बड़ा कैंडल बनता है, जिसे हम एक सॉलिड कैंडल बोलते हैं, जिसे हम एक
बहुत जन आप बहुत इसको मारी बुजू बोलते हैं, जो भी आप नाम कुछ भी हो, आपको समझना है कि कैंडल बना क्यों, इसके पीछे क्या मानसिकता थी, क्या साइकोलॉजी थी। शुरुआत से ही इसमें बाइंग आई थी, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आवर पीपल वर बाइंग दिस थिंग, राइट। तो ये बड़ा कैंडल बना, ये इंपॉर्टेंट कैंडल है, अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये कैंडल हम लोगों को ट्रेड करना है। अगर इस तरह का कैंडल बनेगा तो हम लोगों को ट्रेड करना है। कहां ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, आगे हम देखेंगे। और इसके नीचे अगर थोड़ी सी पूंछ हुई तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अल्टीमेटली आप बॉडी को देखो, बहुत बड़ा मूव। तो ये पहला कैंडल, हम लोगों ने इसकी साइकोलॉजी समझ ली, हम लोगों ने इसकी एनाटॉमी समझ ली। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कैंडल, ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग। यहां पर देखिए क्या हुआ, मार्केट जो है यहां पर ओपन हुआ और ये ऊपर जाना शुरू हुआ, ये करीबन 9:15 पे ये होता है, ओपन हुआ, मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ। 12:30 बजे बेयर्स आ गए भैया, बेयर्स आ गए और ये प्राइस को दिया उठा के एक धोबी पछाड़, मार पटक के वापस ऊपर से नीचे, सब लाल ही लाल, राइट, सब लाल ही लाल। यहां पर 9:15 पे जो आपको अच्छा लग रहा था देखने में, आपको लग रहा था नहीं स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट है, यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, 12:30 बजे यहां पर अरमान ही चेंज हो गए, राइट। प्राइस का नक्शा ही चेंज हो गया, प्राइस का फेस बदल गया और ये नीचे आ गया, पूरा नीचे। अचानक में 2 बजे कुछ ऐसा हुआ कि ये जो बुल्स थे ये वापस आ गए, इनकी पिटाई की, राइट, बेयर्स को धो डाला, जबरदस्त पिटाई करना शुरू हुई और दे फॉट बैक, ये लड़ाई करना शुरू करते हैं। अब ये बेयर्स ने जो प्राइस नीचे लेके गए थे, ये बुल्स जो है वापस ऊपर, यहां पर क्या हो रहा है, बाइंग इमर्ज हो रही है। ध्यान से समझिए, पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, यहां पर बाइंग इमर्ज हो रही है। और करीबन 3:30 बजे यहां पर खेल कुछ डिफरेंट ही था, राइट। यहां पर जो ओपन हुई थी उसके ऊपर क्लोज हुई है, राइट, क्लोज हुई है हाई के पास और ये रहा लो। और आप यहां पर देखो पूरे दिन, राइट, ओपन ऊपर हुआ, नीचे पिटाई, यहां पर फाइट बैक और फाइनली हु विंस, बुल्स विन, राइट। किसने बाजी मार ली, बायर्स ने बाजी मार ली, एंड ऑफ द डे बायर्स ने बाजी मार ली। ये प्राइस यहां पर इतना नीचे लेके गया, प्राइस वापस लाकर ऊपर बंद करना किसके हिम्मत में, आपके मेरे हिम्मत में है, आपके मेरे रिटेल ट्रेडर्स की हिम्मत में है, नहीं, इंस्टीट्यूशंस की हिम्मत में है, बड़े प्लेयर्स की हिम्मत में, कुछ बड़ा यहां पर हुआ है, समथिंग बिग हैज हैपेंड, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बार है, ये एक इंपॉर्टेंट बार है, इसे हमें अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना है। कहां पर, आगे हम देखेंगे स्ट्रैटेजी, लेकिन कौन से बार को इस्तेमाल करना है और उसके पीछे की मानसिकता समझना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द सीन्स, यहां पर क्या हो रहा है पीछे में, यह समझना जरूरी है। वैसे ही सेम ये तीसरा बार होता है जो कि क्लोज एकदम ऊपर, मतलब कि इतनी जबरदस्त मूवमेंट आती है कि क्लोज जो है एकदम ऑलमोस्ट ऊपर होता है, बहुत जबरदस्त भाई, मतलब नीचे लेके गए और नीचे से बहुत ऊपर की तरफ पुश कर दिया, एक तरह का हैमर, इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। और इसका ऑपोजिट वही होता है, मैं ऑपोजिट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार इसका एक फेज समझ लो तो दूसरा फेज आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये 3 तरह के बार्स हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी में ट्रेड करेंगे। तो ये 3 तरह के बार्स की मानसिकता, साइकोलॉजी, क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या लॉजिक है इन तीनों के पीछे बनने की, ये समझना जरूरी था। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है इसको समझने में, तो एक बार यहां से वीडियो वापस पीछे मुड़ के देखें और आपको समझ में आएगा। साइकोलॉजी, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल्स, ये समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेथड अभी हम डिस्कस करने लगेंगे इसमें आपको कन्विक्शन आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि यस द बुल्स आर देयर, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है, कोई ना कोई खरीद रहा है। ओके, अब ये खरीदना किस वजह से हो सकता है, ट्रेंड चेंज की वजह से भी हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी हो सकता है। जो बड़ा प्लेयर शॉर्ट करता है ऊपर में, जब प्राइस नीचे जाती है, एक अच्छा मूव वो कैप्चर कर लेता है तो उसको प्रॉफिट बुक करनी होती है। अब वो प्रॉफिट बुक करता है तो वो खरीदता है, तो उस समय भी ऐसा बार बन सकता है। अल्टीमेटली ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, इट इज डिपिक्टिंग दैट देयर इज सम बाइंग इन द मार्केट, और ये जो मार्केट है, अगर इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है तो ये जो बाइंग है कुछ समय तक रह सकती है, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन तक रह सकती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये साइकोलॉजी आपने समझ ली कैंडल की। अब हम सेकेंड पार्ट पे जाएंगे अपने आज के टॉपिक के, जो कि है मीन रिवर्जन। बहुत जगह आपने सुना होगा मीन रिवर्जन के बारे में, बहुत लोग बात करते हैं मीन रिवर्जन के बारे में। इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी से भरा हुआ है। पहले हम समझते हैं मीन रिवर्जन क्या होता है, यह समझना बहुत जरूरी है। और
इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मीन रिवर्जन का रियल मतलब क्या है और उसके टेक्निक क्या है, उसको इस्तेमाल। सिर्फ मीन रिवर्जन चिल्ला देने से कुछ नहीं होता है, मीन रिवर्जन को कैसे और कहां तक इस्तेमाल करना है यह समझना भी जरूरी होता है। जस्ट नाउ आए लोग बोले मीन रिवर्जन इस मूविंग एवरेज पे आया तो मीन रिवर्जन नहीं, कहां तक इस्तेमाल करना और मीन रिवर्जन का असल मीनिंग क्या होता है आज आपको पता चलेगा। आप ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आपको जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी और मीन रिवर्जन के बारे में अगर आपसे कोई बकवास करेगा तो आप उसको यह चीज बता सकते हैं। इनका एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये रिवर्जन टू द मीन which proposes that historically a asset price will return to its average level। मतलब कि ये एक एवरेज है और कोई भी एसेट प्राइस, वो स्टॉक हो, गोल्ड हो, कमोडिटी हो, वो अपने एवरेज पे रिपीट वापस आएगा। इट विल रीटेस्ट इट्स एवरेज, ये अपने मीन को वापस रीटेस्ट करेगा। तो जब वो अपने मीन से दूर चला जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये ओवरबॉट हो जाता है। जब वो अपने मीन से नीचे की तरफ बहुत दूर चला जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये ओवरसोल्ड हो जाता है। और जब ये ओवरबॉट हो गया या ओवरसोल्ड हो गया तो फाइनली ये क्या करेगा, ये अपने मीन पे वापस रिवर्ट करेगा। देखिए यही समझाया है यहां पर, इस डायग्राम को ठीक से समझ लीजिए कि यहां पर ये मीन है और ये देखिए ये प्राइस है अपने मीन से दूर चली गई तो ये ओवर एक्सटेंडेड हो गया, तो अब ये अपने मीन को वापस टच करेगा। वैसे नीचे की तरफ ये जो प्राइस अपने मीन से नीचे चली गई तो ये ओवर एक्सटेंडेड हो गया, अब ये वापस अपने मीन पे आएगा। तो आप इसे ओवरसोल्ड बोल लो अपने मैथमेटिक अपने ट्रेडिंग के भाषा में, और इसे ओवरबॉट बोल लो। ये मीन रिवर्जन है, इसे मीन रिवर्जन बोला जाता है। ये तो आपको सब समझा देंगे, लेकिन मीन रिवर्जन काम कहां तक करता है और हमें मीन रिवर्जन को कहां तक इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो समझना जरूरी है। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि वो आपको बताएगी कि एक्चुअल में मीन रिवर्जन को अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसका महत्व कहां तक है। ध्यान से समझिए इस स्लाइड को। मीन जो होता है वो हिस्ट्री होता है, राइट। अपने को पता है कि मीन जो है वो आकर, प्राइस जो है वो आकर अपने मीन पे मिलेगी, वो हिस्ट्री है। ओवरबॉट मीन पे आया, ओवरसोल्ड होके वो मीन पे आएगा। तो अब आप क्या चीज अंदाजा लगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये अपने मीन से दूर हो गया, ये अपने मीन से दूर हो गया, ध्यान से समझिए इस चीज को। तो हमें पता है, हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि ये अपने मीन पे वापस आएगा, ये अपने मीन पे वापस आएगा और हो सकता है थोड़ा सा मीन को क्रॉस भी करते, ये हिस्टोरिकली देखा गया है। तो ये तो होगा ही, मीन से दूर है तो मीन पे आएगा, मीन से दूर है तो मीन पे आएगा। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद क्या ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा, ये किसी का पप्पा आपको नहीं बता सकता, किसी का भी पप्पा आपको नहीं बता सकता। दिस इज अनफोरसिएबल, ये कोई भी आपको नहीं बता सकता। प्राइस अपने मीन तक आएगा, वो हमारे पास हिस्टोरिकली टेस्टेड है। हिस्ट्री भी ये बताती है कि प्राइस जो है अगर अपने मीन से बहुत ज्यादा एक्सटेंड होती है तो वो अपने मीन तक आ जाती है। दैट इज हिस्टोरिकली प्रूवन, दैट इज हिस्ट्री, दैट इज मैथ, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसके बाद, ये मीन पे आने के बाद ये उसको क्रॉस करके ऊपर जाएगी या ये वापस नीचे चले जाएगी, ये कोई भी नहीं बता सकता। तो मीन रिवर्जन का काम कहां तक है? मीन रिवर्जन का काम वहीं तक है कि एक बार अपने मीन से दूर हो प्राइस और उसके पास आए तो वहीं पर मीन रिवर्जन का काम खत्म। यहां पर मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी आपकी खत्म हो जाती है, इसके बाद कोई काम का नहीं है। तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि मीन रिवर्जन आपको यहीं तक ही मदद करेगा। जैसे प्राइस अपने मीन के पास आती है, मीन रिवर्जन का काम खत्म, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोल सकता क्या होगा।
आपको उसके बाद जो आप कर रहे हो, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, अगर आपने कुछ और यहां पर टिकरम लगाया, तो आप तुक्का मार रहे हो। कोई स्टडी, कोई भी मैथमेटिकल मॉडल नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, कोई भी टाइम साइकिल, कोई भी मून साइकिल, कोई भी सन साइकिल नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। वो होने के बाद बोलते हैं लोग, राइट? नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। ओके, इंडिया में एस्ट्रोलॉजी, क्रिकेट, इस दो चीज से जो भी चीज रिलेटेड है ना, वो बहुत बिकती है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट में स्टडी में भी ऐसा ही होता है। एस्ट्रोलॉजी, वेव्स, गैन, टाइम साइकिल, मून साइकिल, सन साइकिल, बाई साइकिल, ट्राई साइकिल, और लगा दे लोग बेचना शुरू अपनी चीजों को। तो दिस इज अनफोर्सिएबल, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल। ये चीज अपने दिमाग में लिख लीजिए, टैटू करा लीजिए। ओके, तो अपना मीन रिवीजन का जो काम है, आपने आज जो स्ट्रेटेजी जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम क्या मूव को पकड़ने की कोशिश करेंगे, यहां से लेके यहां तक जो मूव आती है, ये उसी को मूव को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और सही मायने में बात करिए, ये जो मूव है, ये आपको 5 से 7% का मूव जनरली मिलता है, इससे बड़ा मूव भी मिल सकता है। तो अपने यहीं तक है, जहां तक फोर्सिएबल है, जहां तक मैथमेटिकली प्रूवन है, हम वहीं तक काम करेंगे, उसके बाद हम काम नहीं करेंगे। तो हमारा काम मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी, आज हम यही मीन रिवर्जन फंडे पे, इसी मीन रिवीजन टेक्निक पे आज हम ट्रेड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने दो चीज अभी सीख ली। हम लोगों ने प्राइस पैटर्न देख लिया कि कौन सा प्राइस पैटर्न स्ट्रांग होता है, साइकोलॉजिकली भी देख लिया कि कौन सा प्राइस पैटर्न स्ट्रांग होता है। सेकेंडली अब हम मीन रिवीजन देख लिए कि मीन रिवीजन क्या होता है, कहां तक काम आता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। दो चीज हम लोगों ने देख ली। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड थिंग। तो मीन क्या होता है? मीन इज अ मूविंग एवरेज, राइट? ये तो हम सब जानते हैं कि मीन मूविंग एवरेज आते हैं। लेकिन अगर अब मूविंग एवरेज की बात करें, तो स्टॉक मार्केट्स की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे मूविंग एवरेजेस होते हैं, राइट? 20, 50, 200, 100, ऐसे बहुत से मूविंग एवरेजेस हैं जो लोग यूज करते हैं, बहुत सी कॉम्बिनेशंस हैं जो लोग यूज करते हैं। हम लोगों को दो चीजें चाहिए। एक चाहिए जो कि हमें नंबर ऑफ ट्रेड्स, मतलब कि हमें डिसेंट नंबर ऑफ ट्रेड्स दे, हमें एक डिसेंट नंबर ऑफ ट्रेड्स मिले, ऐसा एवरेज इस्तेमाल करना है। दूसरा, हमें ऐसा इस्तेमाल करना है जो प्राइस से बहुत दूर भी नहीं हो, बहुत पास भी नहीं हो, राइट? जो प्राइस जिसको बहुत बारीकी से प्राइस जो है जिसके साथ इंटरैक्ट करती हो। तो बहुत सारे मूविंग एवरेजेस हम लोगों ने लगाए, हम लोगों ने टेस्ट किए, और सबसे फेमस मूविंग एवरेज जो कि स्टॉक मार्केट में है वो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज। जॉन बॉलिंजर का जो बॉलिंजर बैंड है, उसका भी जो मिड बैंड है वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो हिस्टोरिकली टेस्ट करके देखा गया है, अब पीछे के बैक टेस्टेड डेटा को देखा गया है कि जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है वो सबसे अच्छा बिहेव करता है प्राइस के साथ। मीन रिवर्जन के लिए 20 पीरियड मूविंग एवरेज इज वन ऑफ द बेस्ट मूविंग एवरेज। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हम लोगों ने दो मूविंग एवरेज प्लॉट किए हैं, एक 50 दिन का मूविंग एवरेज है और एक 20 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ये जो येलो लाइन है ये 20 दिन की मूविंग एवरेज है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये 50 दिन की मूविंग एवरेज है। तो आप देखो कि अगर आप एक मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने की सोच रहे हो, तो यहां पर ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, यहां पर प्राइस तो एक बार भी टेस्ट नहीं कर रही है इसको। यहां पर देखो ये 20 दिन का मूविंग एवरेज को 3-4 बार टेस्ट कर रहा है, 20 दिन का मूविंग एवरेज 4 बार टेस्ट कर रहा है। ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी सर, ये प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, ये वीडियो को अभी तुरंत देखते देखते शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ शेयर कर दो। ग्रुप्स पे, बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में, मुझे मालूम है बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में हो आप, व्हाट्सएप पे भी हो, टेलीग्राम पे भी हो, शेयर कर दो इस वीडियो को भी तुरंत, और उसके बाद ये वीडियो पूरा देख लो। और उसके बाद इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर जी आपका वीडियो हम लोगों ने शेयर कर दिया। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको तुरंत ये प्रेजेंटेशन दे देगा, और फिर प्रेजेंटेशन आप अपने पास रखो और इससे सीखो, लेकिन वीडियो पूरा देखो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको, राइट? वो कंफ्यूजन में मरे रहोगे फिर आप। तो हम लोग यहां पर क्या बात कर रहे थे कि हमें एक ऐसा मूविंग एवरेज चाहिए जो कि प्राइस को फ्रीक्वेंटली टच करता है, ज्यादा फ्रीक्वेंट भी नहीं होना चाहिए। अगर आप समझो कि अब आपने कोई 10 पीरियड का मूविंग एवरेज ले लिया, तो 10 पीरियड का मूविंग एवरेज कुछ ऐसा होगा, वो प्राइस के और भी करीब होगा, तो यहां पर और फ्रीक्वेंट टचेस होंगे। तो
वो क्या होगा ना, फिर यहां पर शेकआउट्स ज्यादा होंगे, ज्यादा विपसॉज होंगे, वो हमें नहीं चाहिए। तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज हिस्टोरिकली देखा गया है कि एक बहुत ही अच्छा मीन लाइन होता है। ये देखिए, ये वापस मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, लुक एट दिस। बहुत ब्यूटीफुली 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो प्राइस को नंबर ऑफ टाइम्स यहां पर टच कर रहा है, ना ज्यादा ना कम, मीठा मीठा टच। ओके, तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो अपना मीन रहा। ये हम लोगों का हो गया बात, दिस इज डिसाइडेड। तो अब हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने 3 चीजें सीख ली। पहले हम लोगों ने पहले देखा कैंडल पैटर्न कि कौन सा कैंडल पैटर्न है। दूसरा हम लोगों ने देखा मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी कि मीन रिवर्जन क्या होता है। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि कौन सा एमए हम लोगों को यूज करना है मीन रिवर्जन के लिए। तो ये 3 चीजें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोगों के पास हथियार आ चुका है, लेकिन अब हथियार चलाना सीखना है, राइट। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके टटाटट टटाटट मारते रहो ना, अब हथियार चलाना सीखेंगे। तो लेट अस कम टू द स्ट्रैटेजी। तो अब जैसे मैंने आपको कहा, अभी आपने बोला कि सर आपने तो शुरू में बोला था ना निंजा बार। निंजा बार का मतलब क्या है? निंजा बार वही बार को सही सेटअप और सही जगह पर पहचानने को निंजा बार बोलते हैं। आइए देखते हैं निंजा बार का मतलब क्या है। नॉर्मल बार्स, अब देखिए ये नॉर्मल बार क्या होता है। जो कैंडल स्टिक के बारे में हम लोगों ने बात की, अगर वो 20 डीएमए यानी कि जो मीन हम लोग बोल रहे थे, अगर वो 20 डीएमए के पास बनते हैं तो दीज बार्स आर कॉल्ड द नॉर्मल बार्स। 3 तरह के बार पैटर्न अभी हम लोगों ने देखे थे, 3 तरह के कैंडल पैटर्न देखे थे। अगर वो कैंडल पैटर्न 20 पीरियड के पास में बनते हैं तो वो नॉर्मल बार है। लेकिन वही बार अगर 20 पीरियड से दूर बनते हैं तो उसे हम निंजा बार बोलते हैं। सीरी बार बार बीच में बात करती है, तो उसे हम निंजा बार बोलते हैं, राइट। तो 20 पीरियड के, इसका मतलब क्या है कि ये समझिए, ध्यान से समझिए, ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है और हम लोगों ने यहां पर ये एक वो हैमर पैटर्न देखा, वो हैमर पैटर्न हम लोगों ने देखा। तो ये जो है इसे हम बोलेंगे नॉर्मल बार, नॉर्मल बार, ठीक है। अब यही हैमर पैटर्न अगर इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज से बहुत दूर बनता है, यही हैमर पैटर्न 20 पीरियड से दूर में बना है, तो इसे हम कहेंगे निंजा बार। बस ये चीज समझना है। हम लोगों को क्या ट्रेड करना है? हम लोगों को निंजा ट्रेड करना है, निंजा टेक्निक, राइट। डोरेमोन देखा आपने, निंजा टेक्निक। तो हम लोगों को निंजा बार ट्रेड करना है, हम लोगों को निंजा टेक्निक ट्रेड करनी है। तो अब हमें यह समझ में आ गया कि कैंडल स्टिक जो पैटर्न होते हैं वो खुद अपने आप में पावरफुल नहीं होते, वो कहां आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उनकी पावर कितनी होती है। हम लोग निंजा बार यूज करेंगे। इसको निंजा, इस सेटअप को निंजा क्यों बोल रहे हैं? यहां पर देखिए 2 कारण है। पहला कारण है कि ये एक इंस्टीट्यूशन का कैंडल स्टिक है, इंस्टीट्यूशन का कैंडल स्टिक है, बड़ा कैंडल स्टिक है। इतना बड़ा मूव कौन बनाएगा? इंस्टीट्यूशन बना सकती है। दूसरा, ये मीन से दूर है, इट इज फार फ्रॉम मीन, मीन से दूर है। तो अब फाइनली ये मीन के पास जाएगा। तो अगर ये बड़ा स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है, एक इंस्टीट्यूशन दिख रही है यहां पर, तो इसका मतलब ये रेडी हो गया मीन के पास जाने के लिए। तो हम लोगों को यही अपॉर्चुनिटी टैप करनी है जब ये मीन के पास जाए, जब ये मीन के पास जाए। आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये है नॉर्मल बार। अब ये जो है, ये हैमर हम लोगों ने देखा था जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये वाला हैमर हम लोगों ने देखा था, ये है नॉर्मल बार। और क्योंकि ये देखिए ये जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास है, और यहां पर देखिए ये जो बार हम लोगों ने देखा, स्ट्रॉन्ग बुलिश बार देखा था, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बार देखा था, ये है निंजा बार, क्योंकि ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज से दूर है। और हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को ये मूव को टैप करना है। हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी है वो निंजा बार को मीन से दूर खोजकर इस अपॉर्चुनिटी को टैप करना है। यहां पर हम लोगों को इस इंस्टीट्यूशंस का
इंस्टीट्यूशन के फुटस्टेप देखने हैं और हमें इस मूव को कैच करना है, इस मूव को कैच करना है। यहां पर देखो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है और प्रोबेबिलिटी यहां पर अपने फेवर में होती है। दो चीज हमें मिल जाती है क्योंकि हम लोगों ने हिस्टोरिकली देखा है प्राइस अपने मीन के पास जाती है, दूसरा यहां पर ये स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर देखिए सीधा अपने स्ट्रैटेजी पे कूदते हैं। ये कौन सा चार्ट है, कब का चार्ट है, ये जब प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी आप आराम से आंख खोलकर उसको देखते रहिएगा। ये देखिए मीन है, ये 20 पीरियड डीएमए है, 20 डीएमए सिंपल मूविंग एवरेज है भाई। नहीं, कमेंट में बहुत जन पूछेंगे सर एक्सपोनेंशियल है क्या, सर वेटेड है क्या, सर ये एल्मा है क्या, सर ये डेल्मा है क्या, सर ये टेल्मा है क्या, ऐसा पूछते हैं लोग। 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल रखो ना यार, राइट। 20 पीरियड से कितना दूर है, ये 10% दूर है। इसका लो जो है ये 20 पीरियड से भी 10% दूर है। मतलब ये जो प्रीवियस कैंडल बना था, यहां पर ये जो प्रीवियस कैंडल बना था मेरे दोस्त, यहां पर ये जो प्रीवियस कैंडल बना था ये अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज से 10% दूर था। फिर यहां पर देखिए बड़ा बार बन गया, ये आ गया निंजा बार, स्ट्रॉन्ग मूव। कैंडल को समझने की कोशिश करिए, क्या हुआ इस कैंडल पे, क्या हुआ इस कैंडल पे, स्ट्रॉन्ग मूव, बुल्स आ गए, राइट। ओपन यहां होता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर पूरे दिन बाइंग। 3:15 बजे आप देखोगे कि क्या हो रहा है कैंडल पे, 3:15 बजे आप स्ट्रेंथ पे कर लोगे एंट्री, यू विल एंटर एट स्ट्रेंथ। इसके नीचे रहेगा आपका स्टॉप लॉस। हम लोगों के पास नंबर 1 इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है, नंबर 2 हम लोगों के पास मैथ्स की प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने मीन के पास वापस जाएगा, ये अपने मीन को वापस टच करेगा, ये मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है। दोनों चीज हमारे पास है। एंड फाइनली यहां पर देखिए ये दूसरे दिन छोटा सा डोजी बनाकर ऊपर की तरफ जाता है, बूम करके ऊपर जाता है। कौन सा स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्री। छोटा मोटा स्टॉक नहीं है सर, मैं आपको हर एक आंडू मांडू स्टॉक नहीं बता रहा हूं कि कोई भी आपको चीप स्टॉक बता दिया या कोई भी पेनी स्टॉक बता दिया जिसमें इस तरह की मूवमेंट बहुत आराम से होती है। नहीं, हाई कैपिटलाइजेशन स्टॉक में ये इस तरह की मूवमेंट हो रही है सर। इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है, इंस्टीट्यूशन ये अपने मीन को वापस जाएगा ही जाएगा, ये यहां तक वापस जाएगा। अब इसके ऊपर जाए नीचे नहीं जाए, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा प्रोबेबिलिटी है कि शूट कर देगा, लेकिन इसके बाद क्या करेगा नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता है, सिर्फ ब्रह्मा जानते हैं, राइट। भाई मनुष्य तो नहीं जानता। तो अपने को क्या करना है, अपने को 2:1 रिस्क रिवॉर्ड जैसे ही मिले, अपना रिस्क यहां पर 10 रुपए का है समझो फॉर एग्जांपल, जैसे ही हमें 20 रुपए मिले आप अपना फुल प्रॉफिट बुक कर लो, और 10 रुपए अगर आपको मिले तो अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर लो। फिर आप अपना जो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो लगाते रहो आराम से, जो ऐसी आपकी मर्जी वैसे ट्रेड करते रहो। मेथड बता दिया मैंने, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल, बड़ा स्टॉक सीमेंस लिमिटेड, कोई छोटा मोटा स्टॉक, कोई पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा। कौन सा बार है ये, याद करिए वो स्लाइड, निंजा बार। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस, नीचे गया, धोबी पछाड़, दंगल, प्राइस ऊपर, ये बार बन गया। मीन यहां पर कितने परसेंट दूर, 10% दूर। 10% जरूरी नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल बताता हूं, जितना दूर होगा उतना बेटर, जितना दूर होगा उतना बेटर। 10% दूर, स्ट्रॉन्ग पुल बैक, 3:15 बजे हम इसके क्लोज के पास बाई करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस, पहला प्रॉफिट बुक करेंगे 1:1 पे, दूसरा प्रॉफिट बुक करेंगे 2:1 पे। याद रखिएगा ये रहा 2:1। कहां पर बुक करेंगे प्रॉफिट, यहां पर आप पहले अपना प्रॉफिट मार्क कर लो कि 2:1 पे पहला प्रॉफिट आपको, दूसरा प्रॉफिट बुक करना है, पहला प्रॉफिट 1:1 पे भले बुक कर लीजिएगा, और ये आपको उतना प्रॉफिट दे गया। वापस आया नीचे घूमकर, लेकिन आपके स्टॉप लॉस को नहीं खाया, राइट। देखिए इंस्टीट्यूशंस हैं भाई, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये खरीदा है, किसी बड़े बंदे ने खरीदा है, तो इतना आसानी से अपने स्टॉक को खाने नहीं देगा, हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन स्टॉप रखना है, स्टॉप रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉप मत, स्टॉप नहीं रखोगे ना तो वो जो निंजा वाली जो तलवार देखी थी ना, वो आपके पिछवाड़े में
डाल देगा मार्केट, राइट। स्टॉप रखना है। ये देखिए, अगर आप स्टॉप नहीं रखते हो तो क्या होता है, ऑलवेज कीप स्टॉप लॉसेस। तो ये निंजा था, देखिए अभी क्या होता है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते। दिस वॉज ए निंजा कैंडल फार फ्रॉम द मूविंग एवरेज, ये आपके स्टॉप लॉस को हिट हुआ। स्टॉप लॉस लो, निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो पिटाई हो जाएगी बुरी तरह से भैया। ये देखो क्या हो गया। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्यों इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस रखना, जरा बताओ आप, जरा सोचो, जरा सोचो क्यों इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस रखना। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। भाई आप जो ट्रेड कर रहे हो, आप अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो। ये ट्रेंड क्या है, देखो ये ट्रेंड क्या है। मीन रिवर्जन जो होती है ट्रेडिंग टेक्निक, दो तरह की होती है। मैं दोनों तरह की ट्रेडिंग टेक्निक अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन ये जो ट्रेडिंग टेक्निक है ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो क्योंकि आपको फास्ट मूव खेलने हैं, यू वांट टू प्ले फास्ट, राइट। हालांकि ये भी अपने मीन के पास गया था, लेकिन ये तोड़ के ऊपर नहीं गया। लेकिन स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने कहा कि जितना दूर होगा अपने मीन से, जितना दूर होगा 10% 20%, जितना दूर होगा उतना बेटर आपकी ऊपर मूव होने की प्रोबेबिलिटी होगी। नाउ इसी निंजा ट्रेडिंग को हम एडीएक्स के साथ करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स, ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टॉक क्लब प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू हम अपनी मेंटरशिप डिलीवर करते हैं। हमारे मेंटरशिप में हम आपको ट्रेनिंग देते हैं स्टॉक मार्केट की। ये 100 आवर्स की ट्रेनिंग है। 100 आवर्स में हम आपको इन डेप्थ स्टॉक मार्केट के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस के बारे में, और हमारा जो सबसे स्पेशल मॉड्यूल है सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल, उसके बारे में आपको ट्रेन करते हैं। सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल में हमारा डेली सिस्टम है, वीकली सिस्टम है। डेली सिस्टम में हमारा गोल रहता है कि हम 5% से 20% की मूव पकड़े। वीकली सिस्टम में हमारा गोल रहता है कि हम ट्रिपल डिजिट्स जो मूव होती हैं उसको पकड़े। तो ये जब आप इसमें एनरोल करते हो तो हम आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। हम आपके साथ इंडाइसेस, स्टॉक्स, कमोडिटीज, ये सब डिस्कस करते हैं। जितने भी हमारे स्कैनर्स हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। एवरी फोर्टनाइटली हम मीट होते हैं, और उसके साथ साथ सेक्टर्स वगैरह सब डिस्कस होता है, राइट। हमारा एक नया फीचर आया है लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम क्या है फ्रेंड्स, कि हम आपके साथ जो अपनी वॉच लिस्ट शेयर करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि आपके साथ अपनी वॉच लिस्ट शेयर करते हैं। जब भी सेटअप बनता है तो आपके साथ अपनी वॉच लिस्ट शेयर करते हैं, और जब भी उस वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक ट्रिगर होता है तो आपके पास एक ट्रिगर चला जाता है कि भैया अपने वॉच लिस्ट से ये वाला स्टॉक जो है वो ट्रिगर हुआ है, राइट। और उसके बाद आप जाकर उसको अपने चार्ट्स पे देख सकते हो कि हाँ कैसा ट्रिगर हुआ है, क्या हुआ है। ब्रेकआउट अलर्ट मिलता है, और उसके बाद देखिए लोगों ने जो ट्रेड किया है उस अलर्ट के बेसिस पे, या उसके पहले भी बहुत लोगों ने ट्रेड किया है, रिजल्ट आपके सामने है। तो ये हम लोगों ने नया इसमें इंप्लीमेंट किया है। तो ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। अगर आप बहुत ही सीरियस हो ट्रेडिंग के बारे में, अगर आप चाहते हो कि मार्केट से आपको एक पैरेलल इनकम मिले, या आप एक अच्छा पैसा मार्केट से कमा पाए, तो आप इस प्रोग्राम को एक बार कंसिडर कर सकते हो। अगर आप सीरियस हो तभी करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बराजुद्दीन वाला आपको कोई मैजिकल कैप्सूल दे देगा, या आपको कोई जादू की छप्पी दे देगा जिसको लेते ही आप ठीक हो जाओगे, आपके पैसों की बरसात होने लग जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है अगर, तो नहीं, आपको इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, वो टाइम देने के लिए तैयार हो, वो एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, देन यू आर वेलकम। नहीं तो ये प्रोग्राम मत ज्वाइन करेगा। बाकी ऐसे बहुत लोग हैं जो कि आपको बोलेंगे कि तो पैसे कमाना बहुत आसान है, 6 महीने का पैसा बच्चा कमा रहा है, 3 महीने का बच्चा कमा रहा है, तो आप जाइए उनके साथ ट्रेडिंग करिए, बच्चों वाली ट्रेडिंग करिए। हम आपको फिर उस टाइप से ट्रेडिंग नहीं सिखा सकते। ये उनके कुछ रिजल्ट हैं हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये उनके कोई रिजल्ट हैं जो हमारे साथ वो शेयर करते हैं, जो हमें बताते हैं कि जिस तरह से उनको रिजल्ट मिला है, राइट। आप देख सकते हो कि इतने खराब मार्केट में, इतने वोलेटाइल मार्केट में भी दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी नाइसली। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उन लोगों का। ये प्रेजेंटेशन आपके पास आएगी, आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है, जहां के अगर आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को आप अपस्किल करना चाहते हो, तो ये हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं। ऑप्शंस के ऊपर है, आरएसआई के ऊपर है, प्राइस एक्शन के ऊपर है, इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर है। तो कुछ आपके लिए कॉम्बो भी बना दिया हम लोगों ने, तो आप ये छोटे प्रोग्राम्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको लगे, छोटा प्रोग्राम देखकर अगर आपको लगे कि नहीं प्रोग्राम में दम है और बंदे में दम है, राइट, तो आप जो मास्टर ट्रेडर में भी अपग्रेड कर सकते हो। और आपने अगर 1 महीने के अंदर डिसीजन बना लिया कि आपको अपग्रेड करना है, तो ये जो प्रोग्राम में आपने इन्वेस्ट किया है, ये हम आपकी मास्टर ट्रेडर फीस से एडजस्ट कर देंगे। तो लास्टली कॉल आपका है फ्रेंड, देख लो आपको क्या करना है। एंड अगर मेहनत करना है देन प्लीज ज्वाइन, अदरवाइज प्लीज डोंट ज्वाइन।
तो अब आइए देखिए एडीएक्स का, जैसे हम लोग को एडीएक्स का डिस्कस करना था, तो ये देखिए निंजा बार है, अपने मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, और यहां पर देखिए एडीएक्स का जो स्लोप है, वो एडीएक्स का जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। एडीएक्स जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड को ट्रैक कर रहा है। एडीएक्स कभी भी आपको डायरेक्शन नहीं बताता, राइट, एडीएक्स आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ बता रहा है। तो ये जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये आपको ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ ये बता रहा है कि नीचे का ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन दूसरे ही कैंडल में क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए एडीएक्स का जो स्लोप है वो यहां पर टर्न हो गया। ये दूसरे ही कैंडल में एडीएक्स का स्लोप जो है वो टर्न हो गया। इसका मतलब जो डाउन ट्रेंड में जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी सी कमजोर हो गई है। डाउन ट्रेंड में जो स्ट्रेंथ थी, एडीएक्स आप देख लो यहां पर, जो डाउन ट्रेंड में जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी सी कम हो गई है, कमजोर हो गई है, और उसके बाद मूव जो है ऊपर की तरफ आ गए। अब अगर आप एडीएक्स यूज करते हो, अगर आप एक इंडिकेटर यूज करते हो, तो आपका कंफर्मेशन दूसरे दिन के कैंडल पे आएगा, और अगर आप दूसरे दिन के कैंडल पे लेते हो तो आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि जितना कंफर्मेशन आप इस्तेमाल करोगे, जितना कंफर्मेशन टूल इस्तेमाल करोगे, उतना आपको प्राइस को, अपने प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक चीज का ध्यान रखिएगा, दिस इज ओनली द थिंग। अगर आप इसमें और 2 इंडिकेटर मिला दो तो आपको और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसमें 3 मूविंग एवरेज लगा दो तो और भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जितना सिंपल आप रखोगे उतना बेटर है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि सर इसमें एडीएक्स लगा सकते हैं क्या, सर इसमें आरएसआई लगा सकते हैं क्या। भाई लगा तो सभी सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रॉफिट को ही कॉम्प्रोमाइज करोगे, ये चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहां पर देखिए वही सेम चीज, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आया हूं मैं चार्ट पे, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। 20 पीरियड मूविंग एवरेज से दूर निंजा कैंडल बनती है। अब नॉर्मली अगर हम एडीएक्स को इस्तेमाल नहीं करते तो हम यहां पर 3:15 पे क्लोजिंग के समय यहां पर एंट्री कर जाते, हमारा स्टॉप लॉस यहां लगता। लेकिन हमने एडीएक्स के लिए वेट किया दूसरा दिन, तो एडीएक्स का स्लोप जो है वो दूसरे दिन टर्न करेगा, तो आप फिर दूसरे दिन बाय करोगे, तो आपका प्रॉफिट जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, राइट। फिर आप यहां बाय कर रहे हो एक्चुअली, तो अभी आपको ये प्रॉफिट मिल रही थी और एडीएक्स यूज करने के बाद आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया इतने का। अब वो आप पे डिपेंड करता है, फिर आपको 2:1 जो है उतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ओके, तो ये एक तरीका है, एडीएक्स आप इसमें इस्तेमाल कर लो, एडीएक्स को इस्तेमाल करके आप अपने इस मेथड को और फाइन ट्यून कर लो। और यहां पर देखिए जैसे कि एडीएक्स डाइवर्जेंस के बारे में मैंने आपसे बहुत बार बात की है, और यहां पर ये एक चीज आप देखो कि एडीएक्स डाइवर्जेंस जो है वो पहले से होने लग गया। ये जो निंजा बार यहां बना उसके पहले जो है एडीएक्स डाइवर्जेंस हो गया था, तो इस तरह से एक तरह से हमें ये पता लग गया था कि ये निंजा बार जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग निंजा बार है। ओके, और उसके बाद मूवमेंट आई। लेकिन यहां पर एक कैच है, ये निंजा बार इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट निंजा बार्स। क्यों बता सकते हो आप? ये निंजा बार इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट निंजा बार्स, क्यों बताइए, कमेंट में बताइए, अभी तुरंत करिए कमेंट। क्योंकि ये मूविंग एवरेज से उतना दूर नहीं है, हमें दूर चाहिए, जितना दूर हो उतना बेटर। जैसे मैंने कहा मजा आता है उस समय, शॉर्ट कवरिंग हो या कुछ भी हो, पुल बैक हो, उसको ट्रेड करने का मजा आता है। ये हम लोगों का एक मेथड। दूसरा मेथड आप बोलोगे कि सर ये तो आपने रिवर्सल मेथड बता दिया, क्या इसको कंटिन्यूएशन की तरह ट्रेड कर सकते हैं? तो चलिए आपके साथ कंटिन्यूएशन भी डिस्कस कर देते हैं, राइट। ये कंटिन्यूएशन देखते, कंटिन्यूएशन कैसे ट्रेड करेंगे। एडिंग ऑन स्ट्रेंथ, अभी आपने एक पोजीशन जो है ऑलमोस्ट बॉटम पे पकड़ ली। आप समझो कि एक पोजीशन आपने ऑलवेज जो है ऑलमोस्ट बॉटम पे पकड़ ली। आप जैसे जैसे वो पोजीशन बढ़ेगा, अगर उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होती है तो आप स्ट्रेंथ पे कैसे ऐड करोगे उसको, राइट। स्ट्रेंथ पे कैसे ऐड करोगे अपनी पोजीशन को, इसके 2 रूल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा कि एडिंग ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पे कैसे ऐड करोगे और कौन से रूल्स आपको अप्लाई करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर देखिए निंजा बार वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स, राइट, मूविंग एवरेज से बहुत दूर। और ये देखिए ये कैंडल जो हम लोगों ने सबसे पहले कैंडल डिस्कस की थी, निंजा कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मूविंग एवरेज से दूर। पहली एंट्री यहां पर ही मिलेगी, पहली एंट्री हम यहीं पर लेंगे, 3:15 बजे हम ले लेंगे। जब देखेंगे कि निंजा बार बन रहा है, वी विल एंटर। हमारा स्टॉप लॉस लगेगा ये, यहां स्टॉप लॉस। अब इसके 2 रूल है, 2 रूल ध्यान से समझिएगा। दोनों रूल क्या है? ऐड ऑन करने के लिए, पोजीशन को ऐड ऑन करने के लिए 2 रूल्स है। पहला रूल है कि आपकी पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन है, वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और प्रॉफिट का रेशियो 1:1 हो जाना चाहिए। मतलब कि अगर आपने यहां पर 10 रुपए का रिस्क लिया है तो ये स्टॉक जो है यहां पर 10 रुपए बढ़ जाना चाहिए।
तो आपका प्रॉफिट और लॉस रेशियो 1:1। अगर ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप ऐड नहीं करोगे, नए पोजीशंस को ऐड नहीं करोगे। फर्स्ट रूल इज दैट आपका जो पोजीशन है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए 1:1। जितना आपने रिस्क लिया है वो रिस्क ऑलरेडी कवर हो जाना चाहिए। पोजीशन शुड बी प्रॉफिटेबल 1:1। दूसरा है कि प्राइस जो है कहां पर ऐड करना है, जब प्राइस इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के क्लोज होगा और ये मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग हो, इसका स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ। ये दूसरा पोजीशन है, दूसरा कंडीशन है। तो यहां पर देखिए, ये वो पिछला वाला चार्ट। तो पहली पोजीशन हम लोगों ने यहां पर ऐड की थी, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। अब यहां पर जब पोजीशन यहां प्राइस आई तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 हो गया था। ओके, अब ये देखिए प्राइस आगे बढ़ती है और ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास जाती है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज का स्लोप देखिए चेंज हो गया, ये स्लोप नीचे गिर रहा था, ये ऐसे चेंज हो गया। यहां पर आप अपनी पोजीशन 3:15 पे वापस ऐड कर सकते हो, 3:15 पे आप ऐड कर सकते हो, राइट। यू आर एडिंग ऑन स्ट्रेंथ, एडिंग ऑन स्ट्रेंथ। फाइनल पोजीशन जो प्रॉफिट बुक होगा 2:1 पे आप सारी प्रॉफिट अपनी बुक कर लोगे, राइट। सेकंड पोजीशन आपने यहां पर ऐड की, तो पहली पोजीशन कहां पर ऐड की हम लोगों ने, पहले यहां पर ऐड की, दूसरी पोजीशन यहां पर ऐड की। दो कंडीशंस जो थे हम लोगों ने दोनों फुलफिल कर दिए। पहला कंडीशन ये था कि जो हमारा प्रॉफिट है, ऑलरेडी हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लॉस को ऐड नहीं करेंगे, लॉस में ऐड नहीं करेंगे, हमारा प्रॉफिटेबल होना चाहिए पोजीशन। वी आर एडिंग आवर पोजीशन, एडिंग ऑन स्ट्रेंथ, लॉस पे नहीं ऐड करेंगे। पोजीशन होनी चाहिए प्रॉफिटेबल 1:1। सेकेंडली वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं चाहिए, 20 पीरियड मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ मूव होना चाहिए और उसके बाद ये मूव। अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि अब आप प्रॉफिट कब बुक करेंगे, 2:1 जब जाएगा, 2:1 जब जाएगा आप अपना फुल प्रॉफिट बुक कर लो, फुल बुक। आ गया समझ में सर? बना दीजिए स्माइली फेस। एडिंग ऑन स्ट्रेंथ, देखिए सिंपल टेक्निक है और इसमें बहुत तरह की वेरिएशन आप लेके आ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसे वर्ड टू वर्ड जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो करो। यू कैन ब्रिंग एन नंबर ऑफ वेरिएशंस, अपने हिसाब से इसको तोड़ मोड़ के आप ट्राई करो, मजा उसी में है। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करे बिना आगे मत बढ़िएगा। नेक्स्ट वीक देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।